वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द रेसलिंग रिव्यू। तो आज हम लोग बात करेंगे स्मैकडाउन के सीज़न प्रीमियर यूएसए पे होने वाला जो है उसके बारे में। तो स्मैकडाउन हो चुकी है ख़त्म, हम लोग देख लिए हैं पूरा स्मैकडाउन, मतलब मैं और आप भी देख लिए होंगे। तो स्मैकडाउन की आज शुरुआत करते हैं, किक ऑफ करते हैं कौन, हमारे सीईओ पॉल लेवेक ट्रिपल एच। वो आते हैं, सबको वेलकम करते हैं स्मैकडाउन के सीज़न प्रीमियर पे। आप लोग देख सकते हैं कि स्मैकडाउन का लोगो चेंज हो गया, ग्राफिक चेंज हो गया, सॉन्ग्स चेंज हो गए हैं, डिज़ाइन चेंज हो गया, सब कुछ। पर जो लोगो स्मैकडाउन का वो थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया। बाकी आप लोग को पसंद आ सकता है तो बताइएगा कमेंट्स में अगर आप लोग को पसंद है, पर मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगा। पर फील अच्छा आ रहा था क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया है, सबको पता चल गया कि यूएसए नेटवर्क पे आ रहे हैं। तो पहला मैच हम लोग को पता ही था, किक ऑफ मैच, क्योंकि ट्वीट कर दिया था पॉल लेवेक ट्रिपल एच ने ही कि किक ऑफ होगा स्टील केज मैच के साथ। तो स्टील केज मैच सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का होता है। अच्छा मैच था, अच्छा बैक एंड फोर्थ एक्शन था। वो कोडी जो उनको चारों ओर स्टील केज के ऊपर मारते हैं सोलो को, सोलो भी सेम वही करते हैं। अच्छा, काफ़ी मिनट तक डोमिनेट भी करते हैं सोलो। उन्होंने हेडबट भी मारा जिससे खून निकल आता है कोडी के सर से। उसके बाद एक मोमेंट आता है कि दोनों लोग चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं स्टील केज के ऊपर, पर सोलो सिकोवा ने वहाँ से सुपर प्लेक्स मार दिया कोडी रोड्स को। बहुत खतरनाक स्पॉट सब बच गए कोडी रोड्स। मैं तो यही सोचूंगा कि नहीं तो कहीं चोट वोट लग जाती ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत देर तक अपने नेक को पकड़े हुए थे। फिर स्टील केज के टॉप रोप से क्रॉस बॉडी मारते हैं, वो भी एक अच्छा एक मोमेंट था। कोडी रोड्स के पिन करते हैं पर किक आउट हो जाता है। फिर सोलो अपना स्पिनिंग सोलो भी मारते हैं, फिर कोडी अपना क्रॉस रोड्स डिजास्टर किक, मतलब दोनों मारते पर तब भी सोलो सिकोवा किक आउट कर देते हैं। फिर सोलो जा रहे होते हैं अपने स्पाइक के लिए, पर कोडी रोड्स से काउंटर करके फिर से क्रॉस रोड्स मारते हैं और इस मैच को वो जीत लेते हैं। इसके बाद आपको पता है क्या होने वाला था, ब्लड लाइन के मेंबर्स आ जाते हैं। वो लोग स्टील के ऊपर चढ़ के तीनों ओर से जेका फाटू टामा टोंगा टोंगा लोआ अटैक करने लगते हैं। समवन स्पाइक मारते हैं, मतलब अटैक करते हैं पहले तो, फिर उसके समवन स्पाइक मारते हैं सोलो। और एक खतरनाक स्पॉट के लिए जेकब को टॉप रोप पे भेजते हैं कोडी सोलो की, यहाँ से अटैक करा जाके। बट उसी समय पे रोमन रेंस की एंट्री हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, रोमन रेंस इज़ बैक, द ओटीसी इज़ बैक। ओटीसी के चैंट्स लग रहे हैं, तगड़ा एकदम इलेक्ट्रीफाइंग मूवमेंट हो चुका है। इलेक्ट्रीफाइंग मूवमेंट पूरा WWE यूनिवर्स हो गया है, इलेक्ट्रिक हो गया है। वो आते हैं स्टील केज में, अंदर आते हैं और वो गेट को बंद करते थे कि मतलब मैं नहीं यहाँ पे फंस रहा हूँ तेरे साथ, तुम लोग मेरे साथ फंस गए हो यहाँ पे। और उनके चेहरे पे वो लुक था कि बजा दूंगा। अब बेबी फेस वाला कि एक साथ वन वर्सेस ऑल वाला जो 2016 17 18 में चलाए थे अपना लुक, अपना बेबी फेस में उस तरह कुछ लग रहा था। वो आते हैं, पहले तो टांगा को मारते हैं, फिर टोंगा लोआ को तामा टोंगा को मारेंगे, फिर टोंगा लोआ को मारते हैं। फिर चिका फाटू को देखो कितने स्मार्टली WWE ने बचा लिया, क्योंकि वो टॉप रोप पे थे तो वहाँ से ही वो कूद जाते हैं उधर साइड। उसके बाद वो सोलो सिकोवा को भी मारते हैं, पर सोलो सिकोवा को बचा लेते हैं, क्या कहते हैं, अपने जेका फाटू। पर एक मोमेंट आता है जेका फाटू खुद रिंग में एंटर करते हैं, वो भी गेट को बंद करते हैं और फेस टू फेस होता है रोमन रेंस और जेका फाटू का। पर उन्हें पैर से खींच लेते हैं बाहर सोलो सिकोवा। उसके बाद फिर से टांगा लोआ टामा टोंगा अटैक करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस पर कोडी रोड्स आ जाते हैं बीच में। कोडी रोड्स उन्हें क्रॉस रोड्स मारते हैं, स्पीयर मारते हैं रोमन रेंस, और एक फेस ऑफ होता है कोडी और रोमन रेंस के बीच में। पर वो कहते हैं ये अभी ये नहीं, पर ज़रूरी है तू सोलो, तुझे मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बैक स्टेज भी एक सेगमेंट देखते हैं, निकोल्डिस आते हैं, बताते हैं कि सोलो सिकोवा और जेका फाटू दोनों एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर रहे हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स को। तो मैं वही उसी के बारे में बात करूंगा। मतलब ये बताते हैं कि एक टैग टीम मैच होने वाला है इन लोग के बीच में, पर मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ रोमन रेंस से। फिर उसके बाद हम लोग नया एक मैच देखते हैं, मतलब नेक्स्ट मैच में देखते हैं मेचन और पाइपर नेवन के बीच में, और साथ में चेल्सी ग्रीन भी होती हैं। मैच ठीक ठाक था, ज़्यादा लंबा मैच नहीं था। कैंडो स्टिक से
मारती हैं मिचन चेल्सी को बाहर जो रहती हैं वो, क्योंकि वो इंटरप्ट करने की कोशिश करती हैं बार बार। उसके बाद मैच वो जीत लेती हैं अपना फिनिशर मार के मिचन, पर उसके बाद चेल्सी ग्रीन ने अपना फिनिशर अनप्रिटियर मार के उन्हें ट्रैश कैन पे एकदम ख़त्म कर दिया। तो बस इतना ही था। उसके बाद हम लोग केविन ओवेंस का सेगमेंट देखते हैं। भाई यार केविन ओवेंस मज़ा दिला देते हैं भाई। इनका मैच था टैग टीम मैच 8 डाउन डाउन अंडर के साथ। उनके मिस्ट्री पार्टनर को पता नहीं तो पता नहीं कोई बंदे को ले आते हैं। कमेंट्री वाला भी कहते हैं क्या है कि जब रेसलिंग करने के रिंग में आ रहे तो अपने अपनी बॉडी को शेव तो कर लेना चाहिए, कितने ज़्यादा बाल दिख रहे हैं। और यार क्या मज़ा आया। उनको नाम तक नहीं पता तो उससे नाम पूछते हैं, उसका नाम रिकी रहता है। रिकी कहता है यही मेरा मिस्ट्री पार्टनर है, क्योंकि जिसको मैंने बुलाया था वो नहीं है। सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रैंडी ऑर्टन आएंगे, पर उनको बाद में इन्फॉर्म भी किया जाता है कि रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं। तो उसके बाद वो या रिकी को स्टनर मार के भगा देते हैं। रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है, फिर मैच स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया मैच था, तो मज़ा आ रहा था। और कुछ टाइम तक केविन ओवेंस स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनट तक, बहुत कुछ मिनटों तक, बहुत 5 या 6 मिनट तक तो 8 डाउन डाउन को अच्छी तरह बजाते हैं। फिर एक यूनिक मोमेंट आता है जब वो एक कॉर्नर से निकल के बाहर रिंग से बाहर जाते हैं और टैग करने के लिए उस कॉर्नर से दौड़ते हुए अपने कॉर्नर पे आते हैं, रिंग में एंटर करते हुए टैग देते हैं केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन को। मज़ेदार था वो, बड़ा यूनिक वे था टैग देने का। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन आए हैं, तो रैंडी ऑर्टन अपनी रैंडी ऑर्टन वाली चीज़ें करेंगे। अनाउंसर टेबल पर पटकते हैं, वो स्पाइक डीडी के लिए भी, इस डीडीटी के लिए रिंग वाली जो करते हैं वो कर जाते हैं, पर केविन ओवेंस भी आ जाते हैं। तो सीक्वेंस में स्पाइक डीडीटी भी पड़ती है। फिर उसके बाद सीक्वेंस में ही दोनों लोग स्टनर और आरकेओ मारते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन। और फिर उसके बाद वो मैच होने के बाद केविन ओवेंस थैंक यू बोलते हैं रिकी को, और रैंडी ऑर्टन सॉरी बोलते हैं रिकी को कि मैंने उस तेरा स्पॉट ले लिया। फिर हम लोग एक नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। नाया जैक्स का सेगमेंट आता है। नाया जैक्स आती हैं, वो कहती है कितने 1 साल हो गए हमें, मुझे वापस WWE में आया, और देखो मैं क्या कर चुकी हूँ। मैंने किंग ऑफ द रिंग जीत लिया, वुमेंस किंग ऑफ द रिंग। मैं WWE वो वुमेंस चैम्पियन भी बन गई हूँ, और कोई भी हो मेरे सामने, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। बैड ब्लड में जो भी मेरा अपोनेंट हो, कोई भी मैं उसे एनाइलेट कर दूंगी। बेली निकल के आती हैं, वो थोड़ा सा टॉन्ट मारती हैं, कहेगी तूने क्या किया है ज़्यादा मुझे बताना, कौन क्या चीज़ें की हैं तूने सिर्फ 1 साल में। मैंने इस डिवीज़न को चलाया, मैं वुमेंस डिवीज़न को चलाती हूँ, और मैं तुझे चैलेंज करती हूँ मेरे रीमैच के लिए, WWE चैम्पियनशिप, WWE वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए। और तुझे तो ज़रूरत पड़ती है टिफ़नी की, तू कौन सी चैम्पियन है बहुत बड़ी। तो उसके बाद टिफ़नी का भी म्यूज़िक बजता है, वो भी आती हैं। वो भी कहती कि ये रोना धोना अपना बंद कर दे, तू हार चुकी है, तू नाया जैक्स ने तुझे हरा दिया, ये सब। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे पास तू जलती है मेरे से, क्योंकि मेरे पास ब्रीफ केस है, मैं कभी भी अपना टाइटल अपॉर्चुनिटी ले सकती हूँ। ये सब चल रहा होता है बैक एंड फोर्थ। फिर उसके बाद नायोमी भी आ जाती हैं, टैग टीम मैच के लिए चैलेंज भी हो जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। और ये थोड़ा सा स्टिपुलेशन मुझे समझ नहीं आई, पर मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है कि जो पिन करेगा नाया जैक्स या टिफनी को, उसको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैड ब्लड में, पर जो पिन होगा इन लोग से वो स्मैकडाउन छोड़ के चला जाएगा। शायद यही है, अगर कुछ अलग है तो आप मुझे बताना। फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। अंद्रादे बैकस्टेज एक सेगमेंट आता है जहाँ पे निक ऑल्डिस कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस से बात कर ली है, और वो अपने आप, वो उन्होंने जो कहा है वो खुद अपने आप को एड्रेस करेंगे WWE यूनिवर्स के सामने। तो हमने पता चल गया था कि मेन इवेंट में आज क्या होने वाला है, कि WWE यूनिवर्स में क्या, WWE मेन इवेंट में क्या होगा, कि रोमन रेंस आज अपनी पहली बार बात करेंगे, पहली बार जब से उन्होंने रिटर्न किया कुछ बोलेंगे माइक पे। फिर उसके बाद एक मैच होता है जिसके लिए ये पूरी स्टोरी ही मैच की, अंद्रादे वर्सेस कार्मेलो हेंस की। अच्छा मैच था, कूल स्पॉट्स थे। अगर आपको ये मैच नहीं देखा आपने, देखिए, मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत तगड़ा मैच था। अंद्रादे इस मैच को जीत लेते हैं, और वो अब चैलेंज करेंगे एलए नाइट को उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए, शायद नेक्स्ट वीक में। पर एलए नाइट भी आते हैं फेस ऑफ करने के लिए, अपना प्रोमो बोलते हैं। मैं थोड़ा सा उनके कैच फ्रेजेस से मेरी दिक्कत है, कि मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी यू कैन से एलए नाइट, और कुछ भाई थोड़ा सा उसको कम करो, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा कुछ तो बोलो यार, क्यों इतना वो कर रहे हो। पर ठीक था, देखते हैं। फिर इसके बाद मेन इवेंट होता है, रोमन रेंस आते हैं, उनका म्यूज़िक हिट होता है, पूरा क्राउड इलेक्ट्रिक हो जाता है। वो आते हैं एकदम शाही अंदाज में, अपने रिंग में आते हैं। वो निक ऑल्डिस भी वो रिंग में रहते हैं।
वो वी द वन वाला साइन करते हैं, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, वी द वन ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के लिए। ओटीसी के चांस लग रहे होते हैं। निक ऑल्डिस कहते हैं हमारी हिस्ट्री रही है, मैं जानता हूँ हम दोनों एक पेज सेम पेज पे कभी नहीं रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है। फिर वो निक ऑल्डिस से अपना हाथ ऐसा आप निक ऑल्डिस के सामने अपना हाथ ऐसे आगे करते हैं और कहते हैं चल ठीक है अब बहुत हो गया, मुझे माइक मतलब कहते नहीं, मतलब ऐसे इशारा करते जैसे पॉल एवन के सामने वो करते थे कि माइक के लिए, पर निक ऑल्डिस उन्हें कॉन्ट्रैक्ट थमा देते हैं हाथ में, तो कहते हैं ये क्या, मैं इससे माइक मांग रहा हूँ, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहा है। फिर से वो हाथ आगे करते हैं, फिर उसके बाद वो माइक देते हैं रोमन रेंस को, और रोमन रेंस बोलना शुरू करते हैं। भाई वो कहते हैं मैं एक चीज़ पूरा क्लियर करने समथिंग क्लियर करता हूँ, कहते हैं समथिंग इज चेंज बट नॉट मी, आई एम नॉट चेंज, आई एम द सेम। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऊला फाला माला मेरे साथ हो, पास हो या ना हो, मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ। नॉट आई एम द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, नॉट द ओनली ओरिजिनल ट्राइबल चीफ बट द ओनली ट्राइबल चीफ, और वो मैं ही हूँ। ये मे और एग्रेशन में बोलते हैं ये मेरी WWE है, ये मेरा शो है, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। और इतना ही जैसे वो बोलते हैं एग्रेशन में, क्राउड इलेक्ट्रिक हो जाता है, पर कोडी रोड्स की एंट्री होती है, म्यूज़िक हिट होता है, वो आते हैं कहते तेरी WWE, क्योंकि एक बैक स्टेज सेगमेंट भी होता है और वो निक ऑल्डिस से कहते हैं कोडी रोड्स से थोड़ा सा एग्रेसिव हो में कि अब मैं डाउन हो चुका हूँ ब्लड लाइन से, मुझे कुछ नहीं लेना देना है। पर वो ट्रिगर हो जाते हैं इतने से जब रोमन रेंस कहते हैं दिस इज़ माई शो, दिस इज़ माई WWE, दिस इज़ माई रिंग, तो वो भी आते कहते हैं तेरी WWE तेरा रिंग, कि तेरा रिंग था रेसलमेनिया से पहले पर अब नहीं है। और इतना ही जैसे बोलते हैं रोमन रेंस ट्रिगर हो जाते हैं भाई, कहते हैं ये बंदा पागल हो गया है क्या, एकदम अग्रेसिव, एकदम चेहरा वगैरह एकदम दिखाते हैं कि हाँ ठीक है अभी के लिए तो रुक जाना, अभी मुझे अपना बिजनेस हैंडल करने दो, उसके बाद मैं बताता। फिर सोलो सिकोवा और डम की एंट्री होती है उनके सॉन्ग पे, सोलो एंड जेकब आते हैं, पीछे से अटैक हो जाता है रोमन रेंस और कोडी रोड्स पे, टोंगा ब्रदर्स की वजह, ब्रदर्स ने अटैक कर दिया। उसके बाद उनको मार वार के भगाते हैं, फिर रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, वो साइन करते हैं। फिर उसके बाद कोडी रोड्स भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट मारते हैं, उनका चेहरा अजीब देखने लायक था रोमन रेंस का, और वो कोडी रोड्स भी लेते हैं, साइन करते हैं, और बैड ब्लड के लिए मैच ऑफिशियल हो जाता है, रोमन रेंस कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोवा एंड चिका फाटू के बीच में। और इन दोनों के बीच में भी टेंशन्स हैं, पर थोड़ा सा एग्रीमेंट भी है कि पहले यहाँ बिज़नेस हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद अपना बिज़नेस हैंडल करेंगे हम दोनों, क्योंकि इतनी बड़ी राइवलरी रही है दोनों की, तो थोड़ा सी तो टेंशन होनी होती है। तो बस यहाँ पे स्मैकडाउन खत्म हो जाती है। आज स्मैकडाउन 8 मिनट ज़्यादा भी चली गई टाइम से, पर मज़ा आया। अगर आपको भी मज़ा आया हो इस वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।